अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम फिट होंगे, एकदम खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि तुम जानते हो कि आजकल के जमाने में अंधभक्ति अपने अरूज के ऊपर है। तुम फेसबुक खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, यूट्यूब खोल लो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लो, और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने अगर तुम्हारे सामने कोई रील आ जाती है या फिर कोई वीडियो आ जाती है जिसमें कोई इस्लामिक हदीस बताई जा रही है, कुरान पाक की कोई आयत बताई जा रही है, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम्हें कोई मुसलमान नजर आए या ना आए, लेकिन अंधभक्त जरूर नजर आएंगे और वो एक ही तरह के सवाल करते हैं कि भाई साहब, तुम मुसलमान हलाला क्यों करवाते हो, अपनी माँ बहन बेटी का तौबा इस्तगफार हलाला क्यों करवाते हो, तुम 4 शादियां क्यों करते हो, अर्थ फ्लैट क्यों है, बताओ हमें जानना है। और उनका एक ही मकसद होता है, इस्लाम को नीचा दिखाना, मुसलमानों को शर्मिंदा करना। हमारे काफी सारे प्यारे प्यारे मुस्लिम बहन भाई अंधभक्तों को कमेंट सेक्शन में इनके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं और कभी कभार वो सही तरीके से जवाब भी देते हैं। लेकिन भाई साहब, मसला यह है कि अंधभक्तों को सीधी बात समझ में नहीं आती, उनको जरा स्टाइल में समझाना पड़ता है। जैसे तुम्हारा अजान भाई प्यार मोहब्बत शफकत से समझाता है, वैसे समझाना पड़ता है, तभी इनके जो दिमाग है ना, इसमें ये बात घुसती है। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, इन अंधभक्तों का मकसद यहाँ पे इस्लाम को समझना नहीं है, मुसलमानों को समझना नहीं है, बल्कि टारगेट करना है, शर्मिंदा करना है। तो और मेरे दोस्तों, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और वो मुझे एक ही बात बोलते हैं कि अजान भाई, आज जो मेरा क्लास फेलो है मुझे कटुआ कह रहा है, मुझे 4 शादियों का ताना दे रहा है कि तू मुस्तकबिल में जाके ऐसा करेगा, और तो और हलाला की बातें कर रहा है। और तो और जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने मुस्लिम दोस्त के पास जाते हैं, कहते हैं यार सच में तुम अपनी ही बहनों से शादी कर लेते हो, मतलब इतने ये वाहियात सवाल पूछते हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? इन्हीं अंधभक्तों के इस तरह के कमेंट्स और सवालों की वजह से। इसीलिए तुम्हारे अजान भाई ने फैसला किया है कि वो ना एक किस्म की सीरीज शुरू कर रहा है, जैसे हमने भगवा लव ट्रैप के टाइम पे किया था, वैसा ही अब हम करने वाले हैं कि अंधभक्त जितने भी सवाल पूछते हैं इस्लाम को, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उन सभी सवालों का आज इस वीडियो के अंदर मैं जवाब दूंगा। टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो ये अंधभक्त पूछते हैं मुसलमानों से, मुसलमानों को टारगेट और शर्मिंदा करने के लिए, और मैं इनके जवाब दूंगा। और इन्हीं सवालों के बारे में जानने के लिए अच्छे से मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी भी लगाई, जिसमें मैंने बहुत सारे मुस्लिम से पूछा कि ये अंधभक्त तुम्हें कौन कौन से सवाल पूछकर छेड़ते हैं, मुझे बताओ, मैं इनके जवाब दूंगा। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सवाल आए हैं। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल आया है कि तेरा अल्लाह फेस रिवील क्यों नहीं करता, उसकी कोई फोटो या फिर मूर्ति क्यों नहीं है? तुम एक मुसलमान हो और तुमने कभी यह सवाल ना सुना हो ही नहीं सकता। अरे मेरी प्यारी सी अंधभक्त बहन, बात यह है कि हमारा जो प्यारा अल्लाह पाक है ना, वो बहुत ही ज्यादा अजीम है, बहुत ही ज्यादा महान है। तुम उसकी एक छोटी सी झलक भी बर्दाश्त नहीं करती। तुम तो एक मामूली सा इंसान हो, अल्लाह की झलक, अल्लाह के नूर की झलक एक पहाड़ तक बर्दाश्त नहीं कर सका था, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो एक मामूली सा इंसान हो। अब तुम्हारा यहाँ पे दूसरा सवाल था कि फिर फोटो या फिर मूर्ति क्यों नहीं है? एटलीस्ट हम उसकी फोटो तो देख सकते हैं, मूर्ति तो देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, अभी पीछे हाल ही में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक दीवार है और उस दीवार के ऊपर शिवा जो भगवान है उसकी तस्वीर बनी हुई है, उसके साथ गणेशा की तस्वीर बनी हुई है और फिर कृष्णा की तस्वीर बनी हुई है। जानते हो उस दीवार के ऊपर काफी सारे अंधभक्त क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे, ये लगा लो हिसाब। अब दूसरी बात यह है कि हमारा प्यारा अल्लाह पाक ना हम इंसानों को बड़ी अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि इनमें से कुछ लोग होंगे जो मेरी नाफरमानी करेंगे, मेरी बेअदबी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब काफी सारे जो हिंदू गॉड्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, और देखो आपके उनकी मूर्तियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। उनको नालों में फेंका जाता है, उनको कूड़े कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। मतलब ये उनकी बेअदबी नहीं है तो क्या है मेरे दोस्तों? इसीलिए हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने कभी खुद को रिवील ही नहीं किया। उसने हम जन्नतियों के लिए, जब हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे तब हम उसका दीदार करेंगे, उसने अपना दीदार हमें, हम मुसलमानों के लिए जन्नत में रखा है। और वैसे भी मेरी प्यारी सी अंधभक्त बहन, जो सलूक आजकल तुम्हारे बुत और मूर्तियों के साथ किया जा रहा है, उन्हें नाले और कचरों के ढेर में फेंक कर, तुम्हें अल्लाह के फेस रिवील से ज्यादा उनके फेस की टेंशन लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी तुम अल्लाह का दीदार करना ही चाहती हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दो, इस्लाम कबूल कर लो, गोबर खाना छोड़ दो, मूत पीना छोड़ दो, पाकी इख्तियार कर लो, पाक रहना सीखो और नेक नेक काम करो। क्या पता तुम्हें जन्नत नसीब हो जाए और तुम्हें अल्लाह पाक का दीदार भी नसीब हो, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर मुस्कान ये सवाल कर रही हैं कि काफी सारे अंधभक्त मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि कैसे हम मुसलमान अपनी ही सिस्टर से शादी कर लेते हैं, तौबा इस्तगफार। अब इन्हें कौन बताए कि ये खुद अपने ही पिता से शादी
शादी कर लेते हैं। सबसे पहली बात है अंधभक्तों, कुरान पाक जो हमें जो है ना दीन सिखाता है, इस दुनिया में कैसे रहना है वो बताता है, हलाल हराम का फर्क बताता है। उसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि तुम मुसलमान अपनी माँ, बहन, बाप, भाई, बेटा, बेटी से शादी नहीं कर सकते, ये रिश्ते तुम्हारे लिए हराम करार दिए गए हैं। अलबत्ता हम मुसलमान अपनी ही कजन से शादी करते हैं, कजन और बहन में फर्क होता है। अब रही बात कजन की, तो कजन से शादी कृष्णा जी ने भी की थी। कृष्णा जी ने अपनी ही कजन मित्राविंदा से शादी की थी। और तो और जो 16,000 उन्होंने शादियां कर रखी थी, उनमें से काफी सारी शादियां उनकी अपनी ही कजन या फिर तुम्हारे मुताबिक बहनों से थी। और इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले लें ब्रह्मा जी की, जिन्होंने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी कर ली थी। वैसे भी आजकल अंधभक्तों की कुछ ज्यादा ही पोले नहीं खुल रही। मतलब काफी सारी वीडियोस मुझे पूरा यकीन है तुमने देखी होंगी, जिनमें जो है ना इंटरव्यू पूछता है कि आप अपनी बेटी से शादी कर लीजिए। आप ही किए थे? हम किए थे। क्या बात है? कुछ नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, मतलब मेरी बीवी। मैं बताती हूँ ना आपको, ये मेरे जेठ जी है, लेकिन अब तो ये मेरे पति बन चुके हैं। हाँ हम कर लिए। तो ऐसी काफी सारी वीडियोस आती हैं, बुआ फुफ्फे के साथ भाग गई है, फुफ्फो बहन के साथ भाग गई है, बाप जो है बेटी के साथ भाग गया है, बाप बहू के साथ भाग गया, और जो देवर है वो नंद के साथ भाग गया है। तो ऐसी काफी सारी अंधभक्तों की वीडियोस निकल कर आ रही हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह वाला कॉमेंट करने से पहले तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं आती? अच्छा जी, यहाँ पर अब जो दूसरा सवाल है वो हमारे एक जो है ना मुस्लिम भाई से किया जा रहा है कि मुझे काफी सारे अंधभक्त पूछते हैं कि तुम लोग बीफ क्यों खाते हो। देखो यार, इस सवाल का एक सिंपल सा जवाब ये है क्योंकि हमारे इस्लाम में अलाउ है, हलाल है। हम खा सकते हैं गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, बैल का गोश्त, भैंस का गोश्त। ये सब हलाल जानवर अल्लाह पाक ने हम इंसानों की जरूरत के लिए बनाए हैं। और वैसे भी घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या? मुझे पता है कि तुम में से काफी सारे अंधभक्त बोलोगे कि काफी सारी सब्जियां तो मौजूद ही हैं, तो अंधभक्तों हमें सब्जियां अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि मैंने तुम्हारी काफी सारी वीडियोस देखी हैं गोश्त खाते हुए, बीफ खाते हुए। और तो और तुम्हारा इंडिया जो गाय को माँ कहता है, वो खुद उसका गोश्त एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पे है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने भी कभी ना कभी गाय का गोश्त खाया होगा जो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर आई है। मतलब तुम इंडिया में रहते हुए गाय का गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हो, बैल का कर रहे हो, भैंस का, बीफ की हर टाइप तुम जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हो। और जब कोई खाता है तो तुम उसी से सवाल करते हो कि भाई साहब तुम क्यों खा रहे हो। और तो और इस मर्तबा होली पर रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई है बीफ की भाई साहब। अब मान भी लो कि अगर उसमें गाय का गोश्त नहीं भी शामिल था, कोई और जानवर था, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मेरी याददाश्त है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सनातन धर्म में किसी भी जानवर का गोश्त खाना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह गाय का गोश्त खाना है। किसी भी जानवर का, चाहे वो मछली है, बकरी है, किसी भी जानवर का आप गोश्त नहीं खा सकते। आपको स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन रहना होता है। ऐसा है कि नहीं है? अगर कोई नॉन मुस्लिम मेरी ये वीडियो देख रहा है, कमेंट सेक्शन में क्लियर करो इस बात को। अब यहाँ पर जो है ना एक अंधभक्त काफी सारी गालियां देते हुए, काफी ज्यादा बुरा भला कहते हुए ये सवाल कर रहा है कि तुम मुसलमान खतना क्यों करवाते हो। कितना ये गंदा साउंड करता है, कितनी ये गंदी चीज है। और इसका कटवाना जो है ना धर्म से, तुम्हारे इस्लाम से इसका क्या लेना देना है? इससे इस्लाम बनता है? ये क्या चक्कर है? इस तरह का जो है ना ये सवाल पूछ रहा है। तो मैं इस अंधभक्त को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिसको हम जो है ना खतना करवाते हैं, उसी के ऊपर ये दूध, घी, मक्खन, पानी सब कुछ चढ़ाता है। उससे इसका धर्म जो है बनता है, तब इसको ये सब गंदा नहीं लगता। लेकिन अगर एक मुसलमान सफाई की खातिर, बाय द वे इसको कंप्लीटली जो है ना साइंस ने बैकअप कर रखा है, आप पढ़ सकते हो कि ये सफाई के लिए करवाया जाता है और ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है कि भाई सब करवाना ही करवाना है। अच्छा मेरे प्यारे अंधभक्त भाई, मुझे नहीं पता कि तेरी कौन सी वाली माँ जो है ना गई थी मुसलमान के पास और उसने देख कर ये राज तेरे सामने फाश कर दिया है, लेकिन मैं तुझे बताता चलूं कि हर मुसलमान का ऐसा नहीं होता। समझ आइए, ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है। अब यहाँ पर हमारी एक और अंधभक्त बहन हम मुसलमानों को काफी सारी गालियां देते हुए ये सवाल कर रही हैं कि तुम मुसलमान अपने ही बाप के साथ हलाला कर लेते हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बहन, मुझे लगता है कि आपने गलत बंदे की वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया। ये कमेंट आपको कहीं और पे करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई और था जिसने अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी। अब वो कौन था, वो कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता है तो जवाब दे दे। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं याद आ। और बताता चलूं कि हलाला जैसी कोई भी चीज इस्लाम में नहीं है। तो ये तो अंधभक्तों
ने शर्मिंदगी से बचने के लिए मुसलमानों को टारगेट करने के लिए अपनी ही एक दुनिया बना रखी है लाला वाली, जबकि इसको हकीकत में नियोग प्रथा कहा जाता है, जिसमें अगर एक हिंदू लड़की का जो शोहर है, पति है, वो जहन्नुम रसीद हो जाता है लुढ़क के टपक के, तो वो हिंदू लड़की अपने ही बाप भाई बेटे देवर देवर देवरानी से नियोग करके बच्चे पैदा कर सकती। यू गॉट द पॉइंट राइट। अच्छा जी, अगला सवाल है कि तुम्हारा इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है, हमारा धर्म तो शुरू से है। भाई सब मानना पड़ेगा कि वाकई में पत्थर बहुत ही टाइम से हैं। पत्थर इस दुनिया में बहुत पुराने हैं। अगर उस तरह से आप बोल रहे हो तो यस, पत्थर इस दुनिया में बहुत पुराने हैं। लेकिन बताता चलूं कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, 1400 साल पहले कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इस्लाम हम शुरू हुआ था हमारे सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जो इस दुनिया के पहले इंसान थे। उसके बाद हजरत नूह, हजरत यूसुफ, कई सारे नबी आए जिन पे तरह तरह की किताबें नाजिल हुई। से मशहूर थी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, जो कि हमारी आखिरी और वाहिद और सच्ची किताब है। इसीलिए इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, 1400 साल पहले कंप्लीट हुआ और शुरू इस दुनिया के पहले इंसान से ही हो गया था। समझ में आई? अच्छा जी, अगला सवाल है कि भाईजान भगवा लव ट्रैप बहुत ही ज्यादा फैल रहा है और तो और पाकिस्तान की लड़कियों को और बांग्लादेश की लड़कियों को भी टारगेट किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो भगवा लव है जो भी है, ये ना एक झाड़ू की तरह है। इसको मैं गलत चीज नहीं समझता। ये ना मेरी नजर में एक झाड़ू की तरह है जो हमारे इस्लाम में लगा दिया जाता है सफाई के लिए। इसमें से ना बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है ना बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये कभी भी उस मुसलमान लड़की के ऊपर वर्क नहीं करेगा जो अपने ईमान की मजबूत है। और तो और ये गोबर खाने वाली क्या चीज़ है, मैंने देखा है काफ़ी सारी हमारी मुसलमान लड़कियां ऐसी हैं मेरे दोस्तों, जो कि मुसलमानों को भी भाव नहीं डालती। कहती हैं कि अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो सीधा सीधा निकाह करो। तो माशाल्लाह से जिसका ईमान मजबूत होता है ना, वो कभी भी इस चुंगल में नहीं फंसती। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है और मैं इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बना भी चुका हूँ और भी बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आज की अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना। भाई साहब, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, या फिर चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आपने जरूर मैसेज करना है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, याद से वीडियो को लाइक कर देना। इंशाअल्लाह ताला दुआ करना मेरे लिए। अल्लाह हाफिज।